हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी नेटवर्किंग की 7th क्लास है। इससे पहले हम नेटवर्किंग की टोटल 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स किए थे, कुछ उसके की पॉइंट्स किए थे। सेकेंड क्लास में नेटवर्किंग के लैन, वैन, मैन और कुछ टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट में नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर। फोर्थ क्लास में ट्रांसमिशन मोड्स किए थे नेटवर्किंग के। फिफ्थ क्लास में हमने नेटवर्किंग के मॉडल्स की इंट्रोडक्शन की थी, जैसे ओएसआई मॉडल की इंट्रो की थी। और हमने सिक्स्थ क्लास में नेटवर्किंग के ओएसआई मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम नेटवर्किंग का सेकंड मॉडल करेंगे, जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं देखी, प्लीज़ उस क्लासेस को, नेटवर्किंग क्लासेस को देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही हमने कुछ कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं। आप कंप्यूटर की भी क्लासेस देख सकते हैं। अब तक हम कंप्यूटर बेसिक्स के टोटल 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्किंग मॉडल, दैट इज़ कौन सा है, टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? टीसीपी आईपी एक ये रेफरेंस मॉडल है, 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। ये टीसीपी आईपी मॉडल है, ये किसने डेवलप किया था? इट्स डेवलप बाय डीओडी। डीओडी का क्या मतलब है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कब किया था डेवलप? ये 1960 में डेवलप हुआ था। It is named after two main protocols that are used in this model, namely TCP and IP। जो TCP प्रोटोकॉल है, एक IP प्रोटोकॉल है। इनको यूज़ करने में, इस जो TCP IP मॉडल है, इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, TCP और IP, तभी इसका नाम रखा गया TCP/IP मॉडल। TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? अब आता है 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का। कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज़ होस्ट टू नेटवर्क लेयर, सेकंड वन इज़ इंटरनेट लेयर, थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फोर्थ वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। होस्ट टू नेटवर्क लेयर। होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या है? ये लोएस्ट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल की। इसमें फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है। ये कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं करती। ये क्या सपोर्ट करती है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करती हैं, बट इट डज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड एनी प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या करती है? ये डिफाइन करती है प्रोटोकॉल्स। कौन से? फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा क्या होता है? डिफाइन होता है इंटरनेट लेयर में। मेन प्रोटोकॉल कौन से यूज़ होते हैं इंटरनेट लेयर में? इंटरनेट प्रोटोकॉल तो होता ही है, साथ में और कौन से सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स हैं? ICMP, IGMP, RARP एंड ARP। राइट। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है एरर फ्री के लिए, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसे कौन से दो प्रोटोकॉल हैं जो यूज़ होते हैं? फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन इज़ यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ये होती है टॉप मोस्ट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल की, और ये डिफाइन करता है इंटरफेस ऑफ द होस्ट प्रोग्राम्स विद द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। जो ये लेयर है, इसी में कौन कौन से ये हाई लेवल प्रोटोकॉल्स इंक्लूड करती हैं? कौन कौन से? टेलनेट हो गया, DNS हो गया, HTTP हो गया, FTP, SMTP एसेट्रा, ये प्रोटोकॉल्स इसमें डिफाइन होते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? लेयर्स किसकी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP IP की ये लेयर्स शो कर रहे हैं। और इसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, एवरी लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं आप देख सकते हैं। होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर है, ये लोएस्ट मोस्ट लेयर है। और जो एप्लीकेशन लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेयर है। किसके? TCP IP
मॉडल की। होस्ट टू नेटवर्क लेयर में इथरनेट, फ्रेम रिले, टोकन रिंग, ATM आता है। इंटरनेट लेयर में IP आता है, ICMP, IGMP, RARP, ARP। और ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP और SCTP आता है प्रोटोकॉल्स। और एप्लीकेशन लेयर में टेलनेट आता है, DNS आता है, HTTP आता है। पेपर में पूछ सकते हैं कि ICMP कौन सी ICMP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में आता है, तो आप बता सकते हैं ICMP इंटरनेट लेयर में आता है। ऐसे ऑप्शंस में आ सकते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दीज प्रोटोकॉल्स इन ईच लेयर ऑफ TCP/IP, राइट। नेक्स्ट वन इज़, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है। एप्लीकेशन लेयर कौन सी TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर जो है ये हाईएस्ट लेयर है, सबसे ऊपर होती है, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, जो डाटा प्रोवाइड करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है, प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करती है यूज़र्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़र्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, राइट। और ये क्या कंबाइन करती है, ये फंक्शनैलिटीज़ कंबाइन करती हैं OSI मॉडल के लेयर्स की फंक्शनैलिटीज़ कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बनी है। कौन कौन से लेयर की फंक्शनैलिटीज़ ये कंबाइन करती हैं OSI मॉडल की। फर्स्ट वन इज़ सेशन लेयर, सेकेंड वन इज़ प्रेजेंटेशन लेयर और थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। जितनी भी फंक्शंस हैं इसके, वो इन फंक्शंस को कंबाइन करके, इनके फंक्शंस को कंबाइन करके जो TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर मॉडल बना है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को कंबाइन करके बना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस हैं एप्लीकेशन लेयर के, सबसे पहले कि ये फैसिलिटेट करता है यूज़र टू यूज़ सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। सेकेंड वन इज़ टू डेवलप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। थर्ड वन इज़, ये क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे हो गया यूज़र लॉगिन, नेमिंग, नेटवर्क डिवाइस, फॉर्मेटिंग मैसेजेस, ईमेल, ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स एक्सेट्रा। ये क्या है, फंक्शंस हैं। इट ऑल्सो कंसर्न विद एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी ऑफ मैसेज एज ए होल, ये इसको भी ये कंसर्न करता है एप्लीकेशन लेयर। ये सारी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ है। फर्स्ट वन इज़ क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क को, नेटवर्क की किसको, यूज़र्स को। सेकंड वन इज़ ये डेवलप करता है नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। थर्ड वन इज़ ये प्रोवाइड करता है यूज़र सर्विसेज जो मैंने बताई थी। और फोर्थ वन इज़ एरर हैंडलिंग और रिकवरी ऑफ मैसेज एज ए होल को, ये इसके साथ कंसर्न है इसका एप्लीकेशन लेयर का। ठीक, अब इसमें है कौन कौन सी लेयर्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये है एक प्रोटोकॉल है, किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए है, कि इसमें मैसेजेस कैसे फॉर्मेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, थ्रू HTTP प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट वन आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ FTP। FTP क्या होता है, बेसिकली इसमें जो ये प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स का प्रोटोकॉल है बिटवीन दी, किसके बीच में ट्रांसफ़र होती हैं फाइल्स, बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसमें रूल्स होते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं, कि सेंडर्स जब सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को, मेल्स को, किसके थ्रू, SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये एक नेमिंग सिस्टम है डिवाइस का नेटवर्क में, और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में, राइट। नेक्स्ट आता है टेलनेट। टेलनेट भी ये प्रोवाइड करता है बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड सर्विसेज को, ये प्रोवाइड करता है कि रिमोट लॉगिन कैसे होएगा, होस्ट के थ्रू, होस्ट के पास कैसे हमारा लॉगिन जाएगा ओवर द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में, ये किसके थ्रू होता है, रिमोट लॉगिन किसके थ्रू होता है, टेलनेट के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट आता है SNMP, सिंपल
नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मैनेज करके रखता है, मॉनिटर नेटवर्क किसको मैनेज करता है, किसको मॉनिटर करता है, नेटवर्क को ही करता है ना, और ये ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस। जितने भी नेटवर्क के डिवाइसेस हैं उसमें इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज होएगी, ये किसके थ्रू होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू। क्लियर। ये सारी किस में आ गई आपकी एप्लीकेशन लेयर में, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज्ड होते हैं। पहले हमने एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस डिस्कस किए कि क्या फंक्शन क्या काम होता है उनका। सेकंड वन इज उसमें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में। ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक एरर फ्री के लिए, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा के लिए, फ्रॉम सोर्स टू होस्ट, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बोला था, इनकी सोर्स भी होस्ट हो गया, डेस्टिनेशन भी होस्ट हो गया, मतलब जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ये किसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्लियर। ये फंक्शंस क्या हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी आईपी मॉडल में। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग होस्ट होते हैं इसमें, सेंडर और रिसीवर या सोर्स होस्ट और डेस्टिनेशन होस्ट। सेकंड वन इज़ ये इंटरफेस क्रिएट करता है फॉर द यूज़र्स टू अंडरलाइन नेटवर्क। थर्ड वन इज़ रिलायबल कनेक्शन होता है इसमें, और ये एरर चेकिंग के लिए भी यूज़ होता है, फ्लो कंट्रोल के लिए एंड वेरिफिकेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ होता है टीसीपी आईपी मॉडल में। राइट। अब प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं इसमें, सबसे फर्स्ट आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी। ये एक रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिट करता है डाटा इसमें फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, किसके थ्रू, थ्रू मशीन, विदाउट एनी एरर, बिना एरर के मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मैसेज या डाटा ट्रांसमिट करता है। ये जो कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द पीयर एंटिटीज प्रायर टू ट्रांसमिशन। जो सेंडिंग होस्ट है, एट द सेंडिंग होस्ट जो टीसीपी है वो डिवाइड करता है इनकमिंग बाइट स्ट्रीम को सेगमेंट्स में, फिर वो देन असाइन करता है नंबर, सीक्वेंस नंबर, सेपरेट सीक्वेंस नंबर असाइन करता है एवरी सेगमेंट को। यानी कि टीसीपी सबसे पहले डिवाइड करता है इनकमिंग जो बाइट स्ट्रीम है उसको वो डिवाइड करता है सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स को डिफाइन कर वो डिवाइड करने के बाद फिर वो असाइन करता है एक सीक्वेंस नंबर, वो सेपरेट करता है और एवरी सेगमेंट को वो असाइन करता है। ठीक। रिसीविंग होस्ट में क्या है, जो टीसीपी है उसमें तो वो डिवाइड करता था, और इसमें रिसीविंग होस्ट में क्या होता है, वो रीऑर्डर करता है सेगमेंट्स को, फिर सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट किसको, सेंडर को, फॉर करेक्ट रिसिप्ट ऑफ सेगमेंट्स की ये सेगमेंट्स आई थी, इसे आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है टीसीपी ऑल्सो मैनेजेस फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल को भी मैनेज करता है सो दैट फास्ट सेंडर डज नॉट ओवरवेलम अ स्लो रिसीवर। यानी कि फ्लो कंट्रोल को ये क्या करता है, टीसीपी मैनेज करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटोकॉल्स और कौन से यूज़ होते हैं, यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है सिंपल, अनरिलायबल, कनेक्शनलेस, अनएक्नॉलेज्ड सर्विस। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये किस कौन सी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है, दैट डू नॉट रिक्वायर टीसीपी सीक्वेंसिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। और किस लिए यूज़ होता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, वेयर द स्पीड ऑफ डिलीवरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी। मतलब जो स्पीड है डिलीवरी की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी से। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। मैं फुल फॉर्म्स 2 टाइम्स इस करके रिपीट करती हूँ कि पेपर्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स। राइट। ये क्या कंबाइन करता है, ये फीचर कंबाइन करता है किसके, बोथ
TCP के भी और UDP के भी, इनके फीचर्स को कंबाइन करता है। इट इज़ मैसेज ओरिएंटेड है लाइक द UDP विच प्रोवाइड्स रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है लाइक TCP। इट इज़ यूज फॉर टेलीफोनी ओवर द इंटरनेट, टेलीफोन का भी इसमें यूज होता है ओवर द इंटरनेट। किसका? SCTP का। SCTP क्या है? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट आता है, अब हम करते हैं इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या काम करती है TCP IP मॉडल में? इंटरनेट लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए इंटरनेट लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। पैकेट्स ओवर द इंटरनेट, जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है वो किसके फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, राइट। इट कैन बी कंपेयर टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो ये किसके कंपैरिजन में होता है? OSI मॉडल में कौन सी लेयर के कंपैरिजन में होता है? नेटवर्क लेयर में के कंपैरिजन होता है, राइट। अब मेन फंक्शंस क्या है इंटरनेट लेयर के? फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमिट करते हैं डाटा पैकेट्स टू द लिंक लेयर। सेकेंड, इट रूट्स ईच ऑफ द डाटा पैकेट्स इंडिपेंडेंटली इनका रूट होता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, ऑप्टिमल रूट होता है इसका। फिर ये क्या करता है? रीअसेंबल करता है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को व्हेन दे रीच टू द डेस्टिनेशन। फोर्थ वन इज़ ये हैंडल करता है एरर को किस में हैंडल करता है? इन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को ट्रांसमिट कैसे होता है उसमें ये एरर को हैंडल करता है। एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाटा पैकेट्स, और फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है डाटा पैकेट्स में उसको ये क्या करता है? हैंडल करता है, राइट। डाटा पैकेट्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं और फ्रेगमेंट्स डाटा पैकेट्स में फ्रेगमेंटेशन कैसे पॉसिबल होती है उसको ये उनकी एरर को ये हैंडल करता है। कौन? इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं इंटरनेट लेयर में फर्स्ट वन इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। ये एक कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड्स अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। इट ट्रांसपोर्ट डाटा पैकेट्स, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाटा पैकेट्स, उसे क्या कहा जाता है? डाटाग्राम। दैट ट्रेवल ओवर द रूट अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। सेकेंड वन इज़ ARP क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल मैप्स द लॉजिकल एड्रेस को ये मैप करके रखता है और द इंटरनेट एड्रेस को भी ऑफ अ होस्ट टू इट्स फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस से और या इंटरनेट एड्रेस से फिजिकल एड्रेस तक ये प्रोटोकॉल का मैप बना के रखता है एज प्रिंटेड इन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कौन? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट आता है RARP क्या होता है? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? दिस इज टू फाइंड द इंटरनेट एड्रेस ऑफ ए होस्ट, मतलब होस्ट का एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए RARP का यूज़ होता है। व्हेन इट्स फिजिकल एड्रेस इज़ नोन, उसके लिए हमें उसका फिजिकल एड्रेस पता होना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या मॉनिटर करता है? सेंडिंग द क्वेरीज एज वेल एज द एरर मैसेजेस। कोई एरर आए या कोई क्वेरी होए उसको ये मॉनिटर करता है, सेंड करता है। कौन? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ रेसिपेंट्स सिमुल्टेनियसली मतलब एकदम से ये ट्रांसमिट करता है मैसेज टू द ग्रुप ऑफ रेसिपेंट्स जिनको एकदम ज़रूरत होती है मैसेज की, राइट। रिसिपेंट, ग्रुप ऑफ रिसिपेंट मतलब हो गया कि ग्रुप्स में, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा होस्ट टू नेटवर्क लेयर इन TCP IP मॉडल।
ये लास्ट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल की। इसमें क्या है, जो होस्ट टू नेटवर्क लेयर है ये लोएस्ट लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल की, और ये कंसर्न किसके साथ है, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। और इसको और क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस लेयर, NIL कहा जाता है, और लिंक लेयर भी कहा जाता है ये। और इसको क्या करते हैं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो भी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर में जो भी इस फंक्शंस हैं वो इसमें ऐड होके बनते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर में। TCP IP मॉडल में किसके फंक्शंस को करते हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की, राइट। अब फंक्शन क्या है इस लेयर के, इसमें है कि बिट्स कैसे एनकोड होती हैं इनटू ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, कैसे वो एनकोड होती है वो इसे डिफाइन करते हैं फर्स्ट। सेकंड, ये एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स को, कहाँ से, फ्रॉम द नेटवर्क लेयर से। और फिर इसको एनकैप्सुलेट करते हैं पैकेट्स को फ्रेम्स में वो एनकैप्सुलेट करते हैं पैकेट्स को। पैकेट्स की क्या हो गए, मतलब जो भी डाटा ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क, राइट। थर्ड वन इज़ ये सिंक्रोनाइज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स को एज वेल एज बिट्स को बाय मेकिंग अप द फ्रेम्स बनाने के लिए, कि इसके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट वन इज़ इट स्टेट्स ट्रांसमिशन मोड्स, इसमें ट्रांसमिशन मोड्स भी होते हैं, कौन सा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब आपको इसके बारे में नहीं पता होगा सिंप्लेक्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल को देख रहे होंगे तो उनको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर्स में इसकी वीडियो डाल रखी है। सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। इट स्टेट्स द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, टोपोलॉजी भी होती है, कौन कौन सी बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी इसमें होती है, राइट। अब प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं इस लेयर में, फर्स्ट वन इज़ ईथरनेट, सेकंड फ्रेम रिले, थर्ड टोकन रिंग एंड फोर्थ वन इज़ ATM। ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इस लेयर में। अब मेरिट्स क्या आगे हैं TCP IP मॉडल के, सबसे पहले ये ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली, स्केलेबल है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, सपोर्ट करते हैं नंबर ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स, और ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। ये इसके क्या मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स हैं TCP IP के कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो गारंटी नहीं देता डिलीवरी ऑफ पैकेट्स की, पैकेट्स पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, गारंटी नहीं है उसमें, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर में। और जो ये मॉडल है कैन नॉट बी यूज इन एनी अदर एप्लीकेशन, ये किसी और एप्लीकेशन में यूज़ नहीं हो सकता ये मॉडल। रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल इज़ नॉट ईजी, कि जो भी जिस लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो दूसरी लेयर में नहीं यूज़ हो सकता, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ नॉट क्लियरली सेपरेटेड इट्स सर्विसेज, इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में है जैसे ये नेटवर्क हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। नेटवर्क कौन कौन से हैं, फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के, अपर नेट, सेट नेट, पैकेट रेडियो, लैन। फिर नेटवर्क में कौन सा, IP आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट में TCP UDP आ गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर में आ गया टेलनेट, FTP, SMTP और DNS, ये सारे आगे प्रोटोकॉल्स। और ये नीचे आगे नेटवर्क्स आगे। ये किसका डायग्राम है, ये ट्रांसमिशन इसका डायग्राम है, राइट, TCP IP मॉडल का। अब ये देखो डायग्रामेटिकली हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करें दोनों के बीच में TCP IP और OSI मॉडल में क्या है, इसमें है, ध्यान से देखना, TCP IP में है हमारा एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, राइट। और OSI में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये टॉप टू बॉटम भी याद कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी याद कर सकते हैं। ये मैंने OSI की आप डिटेल क्लास देखेंगे ना, आपको उसमें समझ आ जाएगा कि OSI मॉडल के ही लेयर्स को कैसे याद करना है, उसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है, क्लियर।
मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP/IP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OSI की 7 लेयर्स होती हैं, TCP/IP की 4 लेयर्स होती हैं। OSI लेस रिलायबल है, TCP/IP मॉडल मोर रिलायबल है। OSI की काफ़ी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं और TCP/IP मॉडल की कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होती। OSI मॉडल फॉलोज ए वर्टिकल अप्रोच, इसमें वर्टिकल अप्रोच फॉलो होती है, और TCP/IP में हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो होती है। OSI मॉडल में यूज़ करते हैं डिफरेंट सेशंस एंड प्रेजेंटेशन लेयर यूज़ होते हैं इसमें। TCP/IP में सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन द एप्लीकेशन लेयर इटसेल्फ, एप्लीकेशन लेयर में ही यूज़ होते हैं। सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर का काम एप्लीकेशन लेयर में ही यूज़ होता है TCP/IP मॉडल में, राइट। OSI मॉडल डेवलप करते हैं मॉडल, सबसे पहले मॉडल को डेवलप करते हैं देन प्रोटोकॉल को, और TCP/IP सबसे पहले किसे डेवलप करता है? प्रोटोकॉल को देन मॉडल को। OSI में सबसे पहले काम किसका होता है? मॉडल का, फिर प्रोटोकॉल का, और TCP/IP मॉडल में सबसे पहले प्रोटोकॉल का काम होता है देन मॉडल का, राइट। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एश्योरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, एश्योरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट्स की कंफर्म है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है TCP/IP मॉडल में उसमें कोई एश्योरेंस डिलीवरी नहीं है, वो प्रोवाइड नहीं करती एश्योरेंस डिलीवरी, राइट, पैकेट्स की। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड बोथ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में दोनों होती हैं, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, और TCP/IP मॉडल में है नेटवर्क लेयर में सिर्फ कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड होती है TCP/IP मॉडल के नेटवर्क लेयर में, राइट। नेक्स्ट आता है जो OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स आर बेटर कवर्ड, काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है प्रोटोकॉल्स को, एंड वेरी इजी टू रिप्लेस विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, इसको चेंज भी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। और जो TCP/IP में क्या है? TCP/IP में प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजली, रिप्लेस नहीं हो सकते ईजली प्रोटोकॉल्स TCP/IP मॉडल में, राइट। आज के लिए बस इतना ही हमने आज डिस्कस किया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP/IP के बारे में। इससे पहले हमने OSI मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, इसकी डिफरेंस भी हमने अब कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम नेटवर्किंग के एब्रीवेशंस किए थे, अब तक जितनी भी हमने नेटवर्किंग की क्लास की हैं उसकी कुछ एब्रीवेशंस भी हैं जो सारी क्लासेस में यूज़ हुई हैं। हम कुछ एक चैनल उस पर भी बनाएंगे, कोई क्लास बताएंगे, नेक्स्ट क्लास उसी की होएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को में सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप इस लिंक पे भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।